करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर इज इनइक्वालिटी. नाउ ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी completed 3 to 4 chapters, and number system is already completed. Algebraic identities, some part in the fundamentals, factorize is already completed, and based on the this question is already completed, and one is a logarithm is already completed. So after that is based on the logarithm, some lots of question is already completed. So now we start the inequality. अगर आप देखोगे इनिक्वलिटी को बच्चों, तो इनिक्वलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक के कन्फ्यूजन में रहता है. जितने भी बच्चे इसको पढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इनिक्वलिटी क्या चीज़ है, कि ग्रेटर देन लेस देन में हम कैसे रिलेशन बनाएं या फिर सब चीज़ें. तो आज हम सारी चीज़ें इसमें क्लियर करने वाले हैं, एक एक चीज़ पे फोकस करेंगे. मॉडुलस, लॉगरिथम, सब जितनी भी टाइप्स की इनिक्वलिटी हो सकती है, वेविकर मेथड, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसमें. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इनिक्वलिटी क्या चीज़ होती है ये समझें आप. कि जैसे अपन इक्वल का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, तो इक्वल टू को तो सिंपली रखते हैं कि भाई एक्स इज इक्वल टू 2 है तो मीनिंग इज ओनली 2. बट इनिक्वलिटी ऐसी चीज़ है कि आप एक सेट बना देती है चीज़ों का. तो आपने एक सेट्स बना होगा. जैसे मान लो अगर मैं बच्चों डिनोट करूँ कि एक्स ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब है कि x जितने भी वैल्यूज है जो 2 से बड़ी है, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है. 3 टाइप के साइन मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में ये वाला साइन. तो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो इसका मतलब है बच्चों कि आप ग्रेटर देन भी ले रहे हो और इक्वल टू मीनिंग इज उस नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं वहां पे. अगर मैं लेस देन और इक्वल टू लगाऊंगा, इसका मतलब उस नंबर से लेस देन वाले और उस नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे मान लो मैंने सिंपली x ग्रेटर देन 2 लिया. x ग्रेटर देन 2 मतलब मैं 2 को छोड़ के उससे जितने भी बड़े नंबर हो सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग, 1, 2.2 समथिंग, जितने भी बड़े नंबर हो सकते हैं 2 से, वो सब इंक्लूड करूंगा मैं. इसका मतलब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बच्चों इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू इन्फिनिट. ये रिप्रेजेंटेशन होती है. अभी अपन पढ़ेंगे क्लोज लूप, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इसमें तो ये एक रिप्रेजेंट होती है. इसी की दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है कि x, और ये जो आपने अभी रिप्रेजेंट किया यहाँ पे कि x, और x कहाँ से, 2 से ग्रेटर देन. आप यहाँ से इसको ऐसे बोल सकते हो. दो रिप्रेजेंटेशन होती है और ये इससे पूरा सेट्स बन जाता है कि मतलब 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स हैं या फिर वो डेसिमल्स के नंबर सब इसमें इंक्लूड हो गए. तो इसको बोलते हैं इनइक्वलिटीज. मतलब चीजें इक्वल में तो एग्जैक्ट वही होगा 2, बट अगर मैं इक्वलिटी ग्रेटर देन लेस देन लगा दूं तो 2 और 2 से बड़े जितने भी नंबर्स है, जैसे मान लो मैं लिखूं x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 और 2 से बड़े जितने भी नंबर है सब इंक्लूड कर लिए मैंने इसमें. जैसे मान लो मैंने नोट डाउन किया x लेस देन 3, इसका मतलब 3 और 3 से लेस देन जितने भी नंबर्स हो सकते हैं. अब डिपेंड करेगा कि अगर उसने x इंटीजर दे सकता है तो मैं इंटीजर्स को ले लूंगा पूरे यहाँ से. तो ये 3 यहाँ से रहेगा और ये माइनस इन्फिनिट तक जितने भी नंबर होते हैं ये सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ये. तो ये 3 और 3 भी इसमें इंक्लूडेड है, और 3 और 3 से लेस देन जितने भी नंबर्स हो सकते हैं सब इसमें इंक्लूड हो गए ये सब चीजें. तो ये सब इनइक्वलिटीज का फॉर्म है कि अगर आपको ग्रेटर देन लेस देन में दिया तो पूरे सेट्स बन जाता है बच्चों. जितने भी नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सब उस सेट्स में आ जाते हैं. तो इनइक्वलिटी का मतलब ये हो कि वो जितने भी नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं उसमें उस सेट में आ जाते हैं पूरे. चलो स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं कि इंटरवल क्या होता है, क्योंकि बच्चों को ये सब चीजें भी पता नहीं होती. वो डायरेक्ट एवीविक और मेथड या फिर इन पे फोकस डायरेक्टली कर लेते हैं, फिर चीजें गलत होती है. कि इंटरवल सबसे पहले बोलते हैं कि ओपन इंटरवल. अब ओपन इंटरवल एक्चुअली वही चीज होती है जैसे अभी मैंने नाम दिया कि अगर मैं x ग्रेटर देन 2 लिखूं और इसी को मैं दो कंडीशन में डिवाइड कर दूं, इसको बाउंडेड कर दूं कि x 4 से लेके 2 तक है. इसका मतलब 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 4 इसमें इंक्लूड नहीं है. मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों नहीं लिए हैं, केवल ग्रेटर देन लिए हैं. ओनली ग्रेटर देन और लेस देन लिए हैं. इसका मतलब मैं ओपन इंटरवल लगा सकता हूँ. ओपन इंटरवल इसको बोलेंगे. अगर दोनों इंक्लूड नहीं है उसमें तो उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे. सेम लाइक दिस, सी 2 ओपन इंटरवल 4 x बिलोंग्स टू. मतलब अगर मैंने उसको कंडीशन को 2 से लेके 4 तक लिया तो इसका मतलब मैंने 2 को भी इंक्लूड नहीं किया और 4 को भी इंक्लूड नहीं किया. अगर मैं इसमें इक्वल टू का भी साइन लगाता तो इसको फिर अपन क्लोज इंटरवल में लेते. तो इसको मैंने ओपन इंटरवल में लिया 2 to 4. तो इसको मैंने ओपन, दोनों तरफ ओपन रखा. अब आते हैं क्लोज इंटरवल. अब क्लोज इंटरवल का मतलब है सेम एक्स को अगर मैं इक्वल टू का साइन भी साथ में लगाता हूँ बच्चों, देखो इक्वल टू का साइन भी साथ में लगाता हूँ तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल हो गया. क्लोज मतलब वो नंबर भी इसमें इंक्लूड होगा. तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट a to b. क्योंकि अब मैंने बोला है कि x से b से छोटा नंबर और x से a से बड़ा नंबर. सो a से बड़ा नंबर और b से छोटा. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मान लो बच्चों x
3 से लेके 0 तक, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 और अप टू 3, मतलब 3 से छोटा नंबर और 0 से बड़े ऑल नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और मैंने क्लोज ब्रैकेट इसीलिए लगाया कि अगर वो नंबर भी उसमें इंक्लूड है तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, सिंपल है। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल मीनिंग इज, एक तरफ से ओपन हो गया, दूसरी तरफ जाके वो क्लोज हो गया। मतलब जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि मैं ए से तो बड़ा नंबर लूंगा, बट मैं लेस देन इक्वल टू बी जाऊंगा, मतलब बी से छोटा नंबर लूंगा और बी को भी इंक्लूड करूंगा, तो वहां पे ए पे तो लगेगा ओपन इंटरवल, और बी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसीलिए बी पे लगेगा क्लोज इंटरवल। बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर से देखूँ इसको, कि जैसे मैंने एक्स को लिया 4 और इसको लिया 1, तो इसका मतलब मैंने इक्वल का साइन 1 के साथ यूज नहीं किया, तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 को ओपन इंटरवल में रखूंगा और 4 को क्लोज इंटरवल में रखूंगा, क्योंकि मैंने उसको भी इंक्लूड किया है उसमें। अब आते हैं क्लोज और ओपन इंटरवल। तो सिंपल बात है कि इधर से क्लोज होगा, लेफ्ट साइड से क्लोज कैसे, मैंने ए से लिया बट ए को भी इंक्लूड किया, ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी ले रहा हूँ, बी से लेस देन, बी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए और ओपन इंटरवल बी। तो आपको ये समझ में आया कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज और ओपन इंटरवल बहुत सिंपल है। अगर आप उस नंबर को, अगर जो बाउंड्री लाइन पे जो नंबर है उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लोज इंटरवल लगता है, अगर उसको क्लोज, उसको ओपन ओपन ही रख रहे हैं तो ओपन इंटरवल लगता है, सिंपली सिंपल। अगर आप लेफ्ट साइड, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से अगर आप ओपन कर सकते हैं तो, अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो ओपन ब्रैकेट, और जहां से क्लोज कर रहे हैं वहां अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, सिंपल। अब जैसे ये चीजें तो होगी, एक बाउंडेड हो गई ए टू बी। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि मैं एक्स बिलोंग्स टू केवल 2 ही रख दूं, तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू, अब मैं यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं तो मैं 2 पे ओपन ब्रैकेट, जिसको इंक्लूड नहीं किया उस पे ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिट तक जाएगा, किसने बाद में कोई कंडीशन नहीं दी, तो मैं 2 से लेके जितने भी नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सब नंबर इसमें इंक्लूड करूंगा। तो ये हो गया 2 से लेके इन्फिनिट। अब यही चीज ऐसे भी आ सकती है इक्वल टू 2, तो फिर मैं वहां पे क्या करूंगा बच्चों, इसको क्लोज ब्रैकेट में 2 टू इन्फिनिट रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 भी ही उसमें इंक्लूड कर रहा है। और यही चीज लेस देन में आ सकती है, जैसे मान लो मैंने 3 लिखा तो इसका मतलब 3, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, मतलब 3 से लेस देन जितने भी नंबर हो सकते हैं, 3 को इंक्लूड नहीं किया तो मैं 3 पे ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा। सेम इसी तरह अगर मैं 3 को क्लोज ब्रैकेट में रखूंगा तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 और 3 क्लोज ब्रैकेट हो गया। क्लोज क्यों हो गया, क्योंकि उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, सिंपली। और यही चीजें मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। आप देखो, अगर ए से इन्फिनिट लेते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू ए, सिंपल सिंपल। देखो नंबर से ज्यादा समझ में आती है चीजें, नंबर से अडप्ट करने का थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। और जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब है कि आप ए से लेके इन्फिनिट तक के जितने भी नंबर है सब इंक्लूड हो गए, उसमें ए भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने इसको क्लोज ब्रैकेट ले लिया। सिंपली बी इसने लिखा बी इज लेस देन, बट इक्वल टू का साइन नहीं यूज नहीं किया, तो फिर मैं उसमें ओपन ब्रैकेट लूंगा। सेम इसने बी लेस देन मीनिंग इज बी से लेस देन जितनी भी नंबर्स हो सकते हैं सब, फिर इसने यहाँ पे इंक्लूड इक्वल टू का साइन यूज किया, इसीलिए मैंने इस पे क्लोज ब्रैकेट यूज किया, सिंपली। सेम एक और चीज होती है, जैसे मान लो पूरा इंटरवल x बिलोंग्स टू r, पूरा आ जाए x बिलोंग्स टू r, मतलब माइनस इन्फिनिट से लेके और इन्फिनिट तक। और एक और चीज आप याद रखना बच्चों, कि हमेशा अगर इन्फिनिट आया, चाहे वो माइनस इन्फिनिट आए या फिर प्लस इन्फिनिट, आप दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि इन्फिनिट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता तो आप उसको ना तो क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं ना ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट नहीं ले सकते, तो उसको हमेशा ओपन रखेंगे क्योंकि उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तीसरी चीज एक और आती है कि आपको ना तो क्लोज ब्रैकेट देगा ना ही इंटरवल देगा, आपको मिडिल ब्रैकेट देगा ऐसे। तो मिडिल ब्रैकेट का मतलब है सिंपल, जैसे मान लो अगर मैंने दिया x बिलोंग्स टू मिडिल ब्रैकेट 1 टू 2 नंबर, इसका मतलब a इक्वल x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 1 भी इंक्लूड है, x इक्वल टू 2 भी है उसमें, मतलब इसमें कोई इंटरवल नहीं है, ये इक्वल टू का साइन ये एग्जैक्ट सेम है। और जैसे मान लो x बिलोंग्स टू 5 आया, अगर इस सेट में कोई नंबर नहीं है तो आपको 5 उसको रिप्रेजेंट कर देंगे 5 से, सिंपली, ठीक है। अब चलते हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम का मतलब सिंपल सिंपल है, मैं थोड़ा नंबर से ज़्यादा इसको इंक्लूड करूंगा, फिर आपके पास इसके एग्जांपल्स इससे भी आऊंगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा 2 ग्रेटर देन 1 है, सिंपल बात है। अगर मैं किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 हमेशा रहेगा क्या, जैसे मान लो मैं 2 से 3 से मल्टीप्लाई करूँ
दोनों तरफ, और 1 से भी मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो आपको भी पता है कि ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, इसका मतलब ये फिर भी ग्रेटर देन है। बट यही चीज़ अगर बच्चों में 2 ग्रेटर देन 1 है और मैं माइनस वाले -3 से, 2 -3 से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो आप देखो कि ये एग्जिस्ट करता है क्या? देखो -6 और -3, जबकि ये नहीं होता है, यहाँ पे तो -3 ग्रेटर देन होता है। तो ये कंडीशन लगेगी कि अगर आप पॉजिटिव नंबर को किसी भी इंटरवल को, जैसे मान लो x ग्रेटर देन a किया है, अगर ये इसको मैं x नहीं लेके a ग्रेटर देन b है, यहाँ पे लिखा हो, अगर आप इसी नंबर किसी सी नंबर से मल्टीप्लाई करता है, तो वो डिपेंड करता है कि सी नंबर कौन सा है बच्चों। अगर वो सी नंबर ग्रेटर देन 0 है, सी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके बाद, तो ए सी हमेशा बी सी से बड़ा रहेगा, जो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में देख लिया। सेकंड टाइम अगर c लेस देन 0 है, इसका मतलब सेकंड एग्जांपल मैंने देखा कि -3 का यूज किया था मैंने, तो अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। क्या होगा, अब ए सी ग्रेटर देन, सॉरी बी सी ग्रेटर देन रहेगा ए सी से, जो अपन ने सेकंड एग्जांपल में देखा कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, -3 ग्रेटर देन होता है कंपेयर टू -6 के। तो अगर आप कभी भी इनइक्वालिटी दे रखी हो, अगर कोई नंबर से आपको बोले कि मल्टीप्लाई करो, तो फिर इनइक्वालिटी चेंज कैसे होती है? अगर वो नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, अदरवाइज इक्वलिटी सेम रहेगी। तो ये क्लियर है, सिंपल चीज़ है। इस चीज़ में बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं, उस चीज़ में तो कभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। जैसे मान लो 2/3 है और ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी 3/2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपको भी पता है कि ये नॉर्मली इसमें ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट करूंगा बच्चों, तो तब भी ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, ऐसे रहेगा कि नहीं, 3 ग्रेटर देन 2 रहेगा। बट अभी कभी किस केस में 3 -2 है और ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ये लेस देन 1 है, अगर ये -2 है यहाँ पे, अगर मैं -2 को इधर शिफ्ट कर दूं बच्चों, देखो -2 को इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये ऐसे रहेगा क्या? ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि -2 ग्रेटर देन नहीं होता है। तो सेम चीज अगर आप नेगेटिव चीज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो या मल्टीपल्स में, अगर प्लस माइनस में शिफ्ट करते हो तो कोई चांसेस नहीं है। जैसे उसका भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 3+2 है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो अगर मैं -2 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो इससे इनइक्वलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी। 3 ग्रेटर देन उसका इक्वलिटी उसकी रहेगी। देखो कैसे, 3+2 अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर मैं माइनस या फिर +2, जो भी माइनस नेगेटिव में पॉजिटिव में चलेगा, अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये -1 हो जाएगा, 2 1 -2, और ये 3 इससे ग्रेटर देन रहेगा -1 से। और ये प्लस माइनस में इक्वलिटी चेंज नहीं होती है इस किसी भी केस में। तो इस चीज़ में आप ज़्यादा नहीं एग्जैक्टली फोकस ना करें। मेन फोकस है कि अगर आप मल्टीप्लाई में और डिवीजन में कोई नंबर है, अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई में, बट अगर नेगेटिव किसी नंबर को आप शिफ्ट करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 3, और इक्वलिटी चेंज हो जाएगी -2। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और ये नेगेटिव नंबर था, इसीलिए इक्वलिटी चेंज हो गई। बहुत सिंपल चीज़ है। वो अपन ने, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल थ्योरम के रिलेटेड है। सिंपल चीज़ है कि अगर आप किसी नंबर को शिफ्ट करते, तो अगर वो नेगेटिव नंबर है, तो सिंपली अगर मल्टीप्लिकेशन केस में या फिर डिवीजन केस में इनइक्वलिटी चेंज होती है, जो अपन ने देख लिया है यहाँ पे। सिंपल। तो मैं डिवीजन केस को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, डिवीजन केस को भी ले सकते हैं अपन, जैसे ए ग्रेटर देन बी है, सिंपल सिंपल। अगर सी ग्रेटर देन 0 है, अगर आप किसी नंबर से सी से डिवाइड करते हो, तो फिर डिपेंड करता है कि वो सेम b/c मल्टीप्लाई डिवीजन, ये एक ही चीज़ है, सेम इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी अगर सी नेगेटिव नंबर है। चले और चीज़ों की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया अपन इक्वलिटी के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अपन ने सबसे पहले पढ़ा ब्रैकेट्स के बारे में कि क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है, ब्रैकेट कैसे यूज़ करते हैं, क्लोज के लिए क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ओपन के लिए ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और कोई नंबर ही दे रखा हो तो उसके लिए मिडिल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ये सेट्स का पार्ट होता है सब। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आराम से देखें, बहुत ईजी चीज़ है। अब आते हैं एक इसके 2-3 चीज़ों को अपन पढ़ेंगे एक साथ। सबसे पहले तो आपको आता है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर फैक्टराइज करना आता है तो सब इजीली एक सबसे बेस्ट मेथड होता है वेविकर मेथड, जो फैक्टराइज पे कैसे काम करता है अभी देखेंगे अपन। फिर दूसरी चीज़ होती है अगर एम जी एम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन पे भी इक्वलिटी डिपेंड करती है। फिर अपन लॉगरिथम की भी थोड़ी बहुत इक्वलिटी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी इक्वलिटी कहते हैं कैसे काम करती है। फिर अपन मॉडुलस भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसके बारे में भी बात करेंगे इसमें।
लॉगरिथम की इनिक्वालिटी के बारे में बात करेंगे और इनको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है बच्चों, देखो अगर मैं इसकी थ्योरी पे जाऊंगा तो हो सकता है कि आपको थ्योरी देख के बहुत ज़्यादा डर लगे चीज़ों का, क्योंकि दिक्कत यही है कि इसकी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप फैक्टराइज करो। तो मैं इसको आपको विद एग्जाम्पल और थ्योरी के साथ दोनों को मैच करके आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। अगर कोई फंक्शन दे रखा है बच्चों, शायद लेस देन और कंडीशन या फिर ग्रेटर देन में दे, ग्रेटर देन दे दें या फिर लेस देन दे दें फंक्शन। अब फंक्शन क्या हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन जिसकी आप पॉलिनोमियल फंक्शन जिसके फैक्टराइज पॉसिबल है। फैक्टराइज फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको कैसे कर दे, सबसे पहले उसकी कुछ पावर्स भी दे रखी है, जैसे फैक्टराइज इस फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लो x-1 हो गया, इसकी पावर 2 हो गया, x-x+3 हो गया, इसकी पावर 5 हो गया। तो इस फॉर्म में फैक्टराइज दे सकते हैं ना, इसको ग्रेटर देन बोल देंगे या फिर लेस देन में ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, x-1 पावर 3, x+2 पावर 4 और x-3 पावर 5, राइट। अब इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले तो उसमें से जितने भी फैक्टर है उनको देखेंगे कि उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। जैसे मान लो मैंने 1 - x लिख गया तो इसमें इसको नेगेटिव हो गया, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो x-1 में, ट्राई करो कि इस पॉजिटिव में बन जाए हमेशा x ग्रेटर देन, या फिर ना हो तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर दो। तो आप कन्वर्ट कर ट्राई करो कि ये x-3 या फिर इस फॉर्म में हो, x-a समथिंग फॉर्म में, ना कि a-x फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप आप फैक्टराइज है, फैक्टराइज आप अगर ना हो तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के फैक्टराइज इजीली होते हैं। तो सेकंड, थर्ड चीज देखो आप कि वो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करो। जैसे मान लो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x-1 से पॉइंट हो गया 1, x+2 से पॉइंट हो गया -2 और x-3 से पॉइंट हो गया 3। ये पॉइंट निकालना आपको इजीली आता है। तो ये फैक्टर इसमें थर्ड स्टेप में हो गया। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया कि आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उसको देखो कि वो किस फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है, इसीलिए मेरे को फैक्टराइज की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी फॉर्म आपको देखना कि पॉजिटिव है कि नहीं, तो दूसरी फॉर्म में मेरे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैंने दूसरा स्टेप का यूज नहीं किया। तीसरा स्टेप मैंने लिया कि उसको फैक्टराइज को नोट डाउन रिप्रेजेंट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को। x=1 हो गया, x=-2x। अब अगर आपको नहीं पता तो इसको =0 कर दे तो यहाँ से नंबर आ जाता है x=1। सेम इज x+2 को अगर मैं =0 कर दूँ तो यहाँ से नंबर आ जाएगा बेटा x=-2। सेम अगर मैं x-3 को =0 कर दूंगा तो x=3। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सिंपली। फोर्थ स्टेप इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 3। अब ये भी जानते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर डिनोट होते हैं, अकॉर्डिंग टू -2 इधर रहेगा, 1 इधर, उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना है। जितने नंबर से उतने ही आपको ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन में आपको पता है राइट साइड में ग्रेटर देन नंबर आता है, लेफ्ट साइड में लेस देन नेगेटिव नंबर या फिर लेस देन नंबर आता है, इधर से पॉजिटिव नंबर उठते हुए चलते हैं। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि जो फैक्टर है आपका उसका पावर इवन है या ओड है। अगर पावर ओड है बच्चों तो साइन चेंज होगा उसके बाद। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है और स्टार्टिंग अपन प्लस से ही करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो अगर 3 पे देखो, 3 पे पावर कितनी है, यहाँ पे 5 है। 5 मतलब ये ओड पावर से, ओड पावर है मतलब चेंज होगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सिंपली सिंपल। अब 1 पे देखो, 1 पे फिर ओड पावर है तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इनिक्वलिटी चेंज मतलब साइन चेंज होता रहेगा। बट आप देखोगे -x+2 पे पावर 4 है, अगर पावर इवन है, ये पावर इवन है तो पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फोर्थ पार्ट है इसको बोलते हैं क्रॉसिंग अ पॉइंट। क्रॉसिंग मतलब अगर आपको उसको क्रॉस कर रहा है उसी फैक्टर को, जैसे मान लो फर्स्ट में मैंने लिया 5 x-3। अब x-3 से ये क्रॉस कर रहा है तो स्टार्टिंग आप प्लस से करोगे तो प्लस से माइनस कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर्स था। अब ये समझो कि ये ओड नंबर था इसलिए मैंने कन्वर्ट किया प्लस से माइनस। अगर ये इवन होता तो मैं प्लस का प्लस ही रखता, इनिक्वलिटी चेंज नहीं करता। अब यहाँ पे माइनस है। अब सेम चीज मैंने 1 को देखा तो 1 पे सेम पावर ओड है, अगर 1 पे पावर ओड है तो मैंने इसको माइनस से प्लस किया फिर चेंज किया। अब फिर थर्ड पे देखा कि 4 पावर है, ये इवन पावर है तो मैंने प्लस से प्लस रखा, ठीक है। और ये अब आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब फिफ्थ स्टेप में अब इसने क्या पूछा है आपको कि फंक्शन ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब आपको पॉजिटिव चूज करना है बस उसमें से इंटरवल की, पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन सा है। तो देखो आप पॉजिटिव इंटरवल कौन सा है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब डिपेंड करता है कि इस पे ग्रेटर देन का साइन है। अगर इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो
जो डिनोमिनेटर है वो तो कभी नहीं आता, पर न्यूमरेटर आता है, इंक्लूड होता है, उस पर क्लोज ब्रैकेट लगता है, न्यूमरेटर पे क्लोज ब्रैकेट लगता है, क्लोज। वो डिपेंड करता है इस साइन पे। अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में आता है, ओपन, डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में, बट क्लोज इन न्यूमरेटर डिपेंड करता है कि आपका इंटरवल इक्वल टू में भी साइन इन्वॉल्व कर रहा है। अगर इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पे इस जगह पे, तो आपका वो क्लोज ब्रैकेट में आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ माइनस इन्फिनिट से, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग है ओपन ब्रैकेट, उसके बाद -2, ये -2 और -2 ऊपर है तो ये मैं क्लोज ब्रैकेट यूज सकता हूँ, यूनियन -2 to 1, और 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर की साइड है, यूनियन क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इसलिए हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, 3 to इन्फिनिट। अच्छा, अगर यहाँ पे दोनों तरफ -2 इंक्लूड है तो मैं इसको डायरेक्ट ले सकता हूँ, -2 से माइनस इन्फिनिट से -1 डायरेक्टली क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि वो -2 दोनों तरफ इंक्लूड है तो वो ये हो जाएगा, और 3 to इन्फिनिट। अच्छा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आप जितना प्रैक्टिस करोगे। वेव कर्व मेथड इजी है, बट दिक्कत है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं और एग्जांपल आपको लेता हूँ वेव कर्व मेथड के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। और एग्जांपल के साथ चलते हैं अपन, जस्ट मिनट। ठीक है, तो इसके अलावा और भी एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट भी कुछ यूज हो, एक्स स्क्वायर -5x + 6 डिवाइडेड बाई 2 - x पावर 5 x - 1 x + 1 पावर 3 एंड इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने सिंपली क्वेश्चन लिया है जिसमें कुछ फैक्टराइज भी फर्स्ट मेथड भी यूज हो, सेकंड भी यूज हो, थर्ड भी जो स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप आपको फैक्टराइज करना है बच्चों, और कन्वर्ट करना है फैक्टराइज फॉर्म में। तो सिंपल फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज फॉर्म में इंक्लूड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, सिंपली आपको पता है एक्स स्क्वायर -5x + 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 6 को 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, 3 और 2 में, और जिसका सम 2 होना चाहिए, तो x - 2 हो गया और x - 3 हो गया एक बच्चों। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ कि फिर आप कैंसिल आउट में आपसे कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने ये यहाँ पे 5 ले लिया। अब दूसरी चीज़ जो नीचे है वो क्या है, 5 - x और इस होल पावर 5 और x + 1 होल पावर 3 लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने फैक्टराइज मेथड में कन्वर्ट कर लिया सबको, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था उसको भी आपने फैक्टराइज में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड स्टेप मैंने बोला था कि उसको पॉजिटिव बनाना है, x - a फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो, आप ये x - a फॉर्म में नहीं है, तो आप मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 ऊपर है, इसे इसका कोई चेंजेस नहीं है, x - 3 कोई चेंजेस नहीं है, डिवाइडेड बाई x - 5 हो जाएगा, होल ब्रैकेट 5 और x + 3 x + 1 होल ब्रैकेट 3 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, किसी की भी पावर कुछ भी नहीं है तो मैं 1 1 ले सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करना, सिंपल। सेकंड स्टेप कन्वर्ट हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, -1 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, सिंपली। आपको भी अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर को दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये चीज़ें फंडामेंटल थ्योरम में अपन क्लियर कर चुके हैं। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, कि थर्ड स्टेप में आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टर को आप इंक्लूड कर दो। फैक्टर क्या क्या हो गया आपके, x = 2 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और -1 हो गया। ठीक है, ये फैक्टर हो गया। तो थर्ड स्टेप मेरे कंप्लीट हो गई कि मैंने फैक्टराइज को डिनोट कर दिया नंबर लाइन्स पे। तो नंबर लाइन पे मैं डिनोट कर सकता हूँ, सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 2 और फिर -1। ठीक है, इंक्लूड कर लिया। फिर फोर्थ स्टेप क्या हो सकती है, मैं देखूंगा कि ओड किधर है। सबसे पहले ये चीज भी देख लो कि जो डिनोमिनेटर में है वो कौन है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में बच्चे 2 और 3 है, और यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, इसलिए मैं इसको ऐसे कर दूंगा, क्लोज सर्कल बना दूंगा, ताकि मेरे को पता रहे कि इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, उसके बाद ओपन ओपन ब्रैकेट को ऐसे बना दूंगा, इस पे ओपन और इस पे, ताकि मेरे को कंफ्यूजन ही ना हो। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा
कि जहाँ पे ओड है उस पे ओड लिख दूंगा, यहाँ पे ओड है पावर, यहाँ पे इवन है इसकी ओड है, यहाँ पे भी ओड है और यहाँ पे भी ओड है, यहाँ पे कहीं पे भी इवन पावर नहीं है, इसका मतलब साइन सेम कहीं भी नहीं रहेगा, इंटरचेंज होगा। तो मैं इंटरचेंज स्टार्ट करता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मेरे को देखना है कि ग्रेटर देन वाला साइन का ही इंक्लूड करना है, तो एक ग्रेटर देन वाला इंटरवल कौन सा हो गया, ये वाला इंटरवल ग्रेटर देन है, ये वाला ग्रेटर देन है और ये वाला इंटरवल ग्रेटर देन है, और जिसको इंक्लूड करना है उस पर क्लोज ब्रैकेट और जिसको इंक्लूड नहीं किया इसको ओपन ब्रैकेट, सिंपल सिंपल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ x बिलोंग्स टू, सबसे पहले मैं माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होऊंगा, ओपन ब्रैकेट, -1 तक जाऊंगा, -1 पे ओपन ब्रैकेट है क्योंकि न्यूमरेटर में है, फिर उसके बाद में 2 से स्टार्ट होऊंगा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है, मैंने अपने आप उस पर क्लोज सर्कल लगा रखा है, 2 से 3 तक, 3 में भी क्लोज है, उसके बाद यूनियन ओपन 5 से इन्फिनिट। ठीक है, तो आपको सेम मैंने बोला कि आपको चीजें वेवी कर्व बाय प्रैक्टिस ही आएगा, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इजीली आ जाएगा। एक और चीज वेवी कर्व में होती है कि कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, इंटरवल इसके अलावा, फैक्टर के अलावा कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आपको उसको डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ई पावर एक्स हो गया, ए पावर एक्स हो गया, अगर ये फंक्शन जैसे 2 पावर एक्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में कुछ दे रखा है, तो आप इनको डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। जैसे 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 2 पावर 0 कर सकते हैं, इसको 2 पावर x इज इक्वल टू 1 इसको ले सकते हैं, तो आप फैक्टराइज में ऐसे भी कर सकते हैं। और जो चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है उसको डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने की तरीके, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन, ये इक्वल टू में 0 तो होती है बट ग्रेटर देन नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई चीज़ डायरेक्टली पॉजिटिव है, पॉजिटिव का केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है कुछ कुछ कंडीशन में, तो आप उसको डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है केवल, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकती, केवल ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको डायरेक्टली आप स्किप कर सकते हैं, उसका इनक्लूडिटी में यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे हो सकती है, अभी अपन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे वो सब चीज़ों की। तो अगर आपको ऐसे आए कि 2 पावर x आए तो इसको इक्वल टू 0 रखना, यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, तो ये एज अ फैक्टर x इज इक्वल टू 1 काम करेगा ये। चलो, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती है वेवी कर्व की, तो धीरे धीरे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ों की तो धीरे धीरे आएंगी। बाकी बेसिक यही है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मेथड सिंपल, फैक्टराइज करना है, सेकंड आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, थर्ड आपको फैक्टराइज जो जितने भी फैक्टर है उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। उसके बाद जो फैक्टर अगर इसमें इक्वल टू का साइन भी इंक्लूड है तो न्यूमरेटर जितने भी हैं वो क्लोज में होंगे और डिनोमिनेटर हमेशा ओपन में रहेंगे। उसके बाद आपको प्लस माइनस का साइन यूज करना है, बट ओड और इवन देखना है। अगर ओड पावर ओड है तो आपका चेंज कर सकते हैं, इफ पावर इवन है तो आप चेंज नहीं कर सकते, सेम साइन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आई होप आपको ज़्यादा समझ में आया हो। और भी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर अपन इनइक्वालिटी पे आएंगे। सारी चीज़ें वेवी कर्व पे ही डिपेंडेंट नहीं होती, और एग्जाम्पल के साथ अपन वेवी कर्व को भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इनइक्वालिटी में अपन बात करते हैं एम जी एम मेथड, ये भी इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा यूज आता है। अब यूज कैसे आता है ये भी इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले ये सब चीज़ें देखो कि एम जी एम क्या होता है। एम मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं। तो अगर दो नंबर हुए तो अगर दो नंबर का मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन होता है बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीन भी मैं जब ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ज्योमेट्रिकल मतलब होता है कि अगर कोई भी दो नंबर, कोई भी जितने भी नंबर्स है वो नंबर 1/, उनका स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, अगर 3 नंबर है तो क्यूब रूट, 4 रूट का 1/n हो जाता है। ऐसे अगर जितने भी नंबर्स है 1/n, ये होता है ज्योमेट्रिकल मीन्स। तो अगर दो नंबर है तो रूट ए भी हो जाएगा क्योंकि 1/2 पावर हो जाएगी। तो हमेशा ये होता है कि ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है। इसका क्या यूज आ सकता है इनइक्वालिटी में वो अपन समझेंगे। जैसे अपन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का भी पूछता है तो उसमें यूज आता है इसका। देखो सबसे पहले होता कैसे है ये, इसको समझ लेते हैं कि ए एम हमेशा जे एम के ग्रेटर देन क्यों होता है। इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सिंपल। जैसे मान लो a प्लस बी बाई 2 है, और इसको मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। कैसे, a प्लस बी और 2 इंटू रूट ए बी, इसको इधर शिफ्ट किया। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू लेता हूँ पहले, रूट ए बी के इक्वल टू का साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ इस चीज़ में कि मैं इसको फिर मॉडिफाई करूँगा सब पार्ट्स में। अच्छा,
इसको मैं और ऐसा ना करके ऐसा ले सकता हूँ, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि रूट ए माइनस रूट बी कोई दो नंबर है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और थोड़ा सा सिंपल बना देता हूँ सिंपली, अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस टू टाइम्स रूट ए बी ग्रेटर देन जीरो। अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, मैंने उसको ओपन किया, रूट ए का स्क्वायर किया, ओपन किया, ए आ जाता है, रूट बी का स्क्वायर बी आ जाता है, माइनस टू ए बी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज किया। उसके बाद आप देखो कि ए प्लस बी, अगर मैं प्लस माइनस में अगर इधर शिफ्ट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये टू ए रूट ए बी हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, अगर मैं टू टू पॉजिटिव नंबर है तो मैं डिवीजन में शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर भी साइन चेंज नहीं होगा, डिवाइड बाई टू। तो आपने इससे ये प्रूव कर दिया कि ए एम ग्रेटर देन होगा जी एम के। अच्छा, ये इक्वल टू भी हो सकता है अगर दोनों इक्वल हो तो, अगर ए इक्वल टू बी है तो दोनों इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी एम के, सिंपली। तो ये मैंने आपको बहुत छोटे से इस फॉर्मूले से आपको प्रूव कर दिया ये चीज़ें। बाकी अपन सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे चीज़ें। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बच्चों आपको कोई भी नंबर आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का मिनिमम वैल्यू बताओ, ये पूछेगा कि मिनिमम बताओ। अब मिनिमम कैसे निकलता है, जैसे मान लो या कोई नंबर, अगर जैसे इसमें दो ही चीजें पूछेगा, अगर कोई नंबर एडिशन में है तो उनका आपसे मिनिमम पूछेगा, कोई नंबर प्रोडक्ट में है तो उसका मैक्सिमम पूछेगा। अगर एडिशन में नंबर है तो उनका मिनिमम पूछेगा, तब ये काम आएगा। और अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर है, प्रोडक्ट में है, तो उसका मैक्सिमम पूछेगा। अब क्यों ऐसा पूछेगा उसका भी आपको पता लग जाएगा। अभी जैसे मान लो ये नंबर है, इसका मिनिमम पूछा, तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर का इसमें ये दो नंबर है, इन दोनों को उठा के मैं ए एम जी एम लगाऊंगा बच्चों। ए एम ग्रेटर देन जी एम जो होता है किसी भी दो नंबर का, तो वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो सिंपल बात है, ये एक्स एक्स कट गया, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और टू इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्रेटर देन टू हो गया। तो आपने देखा कि इसका ये ग्रेटर देन टू है, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स हमेशा टू और टू से बड़ा ही चला जाएगा। तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, ये मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम टू ही हो सकता है, क्योंकि टू से बाद उसके बाद बढ़ा ही जाएगा इन्फिनिट तक, तो मिनिमम वैल्यू इसकी टू ही हो सकती है। अब मैंने क्यों बोला था कि एडिशन में मिनिमम ही पूछेगा, क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन ए एम, अगर ए एम एडिशन फॉर्म है, ये एडिशन फॉर्म है, और ए एम ग्रेटर देन हमेशा किसी नंबर के आएगा। टू आया, अभी इसमें टू आया, थ्री आया, तो किसी नंबर के ग्रेटर देन का ही साइन आएगा, तो इसका मतलब है कि आपसे बढ़ता ही नंबर आएगा, तो इसका मतलब मिनिमम पूछने की पॉसिबिलिटीज है। सेम इसे प्रोडक्ट में आएगा तो उसको मैक्सिमम पूछने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जीएम क्या होता है, लेस देन। और जैसे मान लो टू आया, तो मतलब टू और टू से लेस देन, मतलब आपको मैक्सिमम ही पूछ पाएगा इसमें। तो प्रोडक्ट में आया तो मैक्सिमम पूछेगा, और इसमें आया तो मिनिमम। जैसे और एग्जांपल के साथ अपन चलते हैं। क्वेश्चन है कि 4x प्लस फोर पावर वन माइन एक्स का आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आपको ऐसे नंबर दिखेगी जिसमें x रिड्यूस हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप देख लो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लो दोनों का कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन में x रिड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको x का यूज ही नहीं पड़ा। अब x का यूज नहीं हो तो आप मिनिमम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इसमें। तो इसी सिंपली ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। और ये 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया, मतलब इनका प्रोडक्ट 4 आता है, तो इसका मतलब ये लग जाएगा। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इजीली आप ए एम जी एम लगा सकते हो। तो मैं लगाता हूँ ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। मैंने अप्लाई किया 4x प्लस फोर पावर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 4 पावर x इंटू फोर पावर वन माइनस एक्स, जो कि प्रोडक्ट 4 हो गया, अभी अपन ने निकाल लिया। तो ये 4 पावर x 4 पावर वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये आया था स्क्वायर रूट, ये 4 आया था, तो ये 2 हो जाएगा सिंपली। तो 4x प्लस फोर पावर वन माइनस एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू टू, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो 4x प्लस फोर पावर वन माइनस एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 4, सिंपल। तो यही मेथड है ए एम ग्रेटर देन जी एम मेथड। आप जब अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ए एम ग्रेटर ए एम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ेंगे, एच एम पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसका प्रोडक्ट आप देख रहे हो, अगर कोई नंबर्स का प्रोडक्ट आपको अगर मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे रखा है वो बात अलग है, अगर मल्टीप्लिकेशन उनका प्रोडक्ट अगर उनका कांस्टेंट नंबर आता है तो आप इजीली लगा सकते हैं इस मेथड को। चलिए अब अपन पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी सिंपल चीज़ों में। तो फर्स्ट तो मेथड है कि आप इनइक्वालिटी में आप वेविक और मेथड भी लगा सकते हो क्वाड्रेटिक में, और जब मैं इसका डिटेल में भी डिस्कस कर देता हूँ आपको सब चीज़ें कि क्या होता है कि ग्रेटर देन हो जाए तो क्या हो सकता है, और ग्रेटर लेस देन हो सकता है क्या हो सकता है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या कंडीशन बन सकती है, अगर लेस देन है तो क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, सेम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो। अब आपको देखना पड़ेगा बच्चों, इसके एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा ये सब चीज़ें कि आपके उसके फैक्टर किस फॉर्म में है। आपको पता है कि इसमें क्या कंडीशन होती है, इससे पहले आप ये जान लो रूट्स की कंडीशन, अगर आपको नहीं पता हो कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसके दो रूट्स होते हैं, सिंपल अल्फा वन बीटा, सिंपली। और ये इनकी कंडीशन भी क्या रहती है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो आपको पता है कि डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है, सिंपल। फर्स्ट मैं ये लेता हूँ कि ए ग्रेटर देन जीरो है उसकी ऑल कंडीशन, और सेम इज ए लेस देन जीरो है तो उसकी कंडीशन, ए लेस देन जीरो है तो उसकी कंडीशन, सिंपल है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है क्वाड्रेटिक में तो आपको जो कर्व बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा बच्चों, इस फॉर्म में बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला जिसको बोलते हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको सिचुएशन में अपन पढ़ेंगे। तो ये अपवर्ड पैराबोला की कंडीशन होगी, ये डाउनवर्ड पैराबोला की कंडीशन होगी। अब इसमें भी तीन कंडीशन होती है, डी पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन जीरो, जो मैं अपन पहले निकाल चुके हैं डी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब आपके टू रूट्स आएंगे, टू डिफरेंट रूट आएंगे और रियल, तो रियल रूट्स आएंगे और टू डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, देखो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि रूट्स आपको भी पता है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जी, अल्फा और बीटा। ठीक है, और इसी चीज़ में आपका अभी समझाएंगे वो सब चीज़ें, बट ये इससे पहले ये चीज़ जरूरी है। सेकंड कंडीशन इसमें बनती है, अगर ए लेस देन जीरो है, सॉरी डी ग्रेटर देन जीरो है, सेम ए ग्रेटर देन जीरो रहेगा, सेम वही कंडीशन रहेगी। इसकी सेकंड कंडीशन हो सकती है डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू जीरो। अगर डी मतलब वही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाए तो आपकी सिचुएशन बनेगी बच्चों, उसका एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा ये वाला। बाकी और चीज़ें भी अगर मैं क्वाड्रेटिक जब आपको पढ़ाऊंगा तो और बिल्कुल अपन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सब चीज़ें। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे इन सब चीज़ों की, बट विदाउट भी ये सब चीज़ें क्वेश्चन हो सकते हैं, बट एक इन्फॉर्मेशन जरूरी है ये सब चीज़ों की कि यहाँ आती कहाँ से। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा बहुत इक्वल हो जाता है, बाकी सब ग्रेटर देन की कंडीशन आ जाती है। थर्ड कंडीशन बनती है बच्चों ए ग्रेटर देन सेम और डी लेस देन। अब डी लेस देन का मतलब है आपकी क्वाड्रेटिक एक्सेस के ऊपर चली जाती है ऐसे पैराबोला, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, एक्सेस के ऊपर है मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन, जो आपकी जो क्वाड्रेटिक होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, ग्रेटर देन होगी ऑलवेज, इक्वल टू भी नहीं मान बोलेंगे इसको। ऐसे सेम इसमें कंडीशन है बच्चों, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये वाली हो गई, अगर अल्फा बीटा सेम डी ग्रेटर देन जीरो वाली। सेम इसी में दूसरी कंडीशन हो जाएगी ए लेस देन डी ग्रेटर देन जीरो वाली, सेम डाउनवर्ड पैराबोला में ये कंडीशन टच अल्फा इक्वल टू बीटा की, अल्फा और बीटा। और सेम कंडीशन बच्चों इसमें ये हो जाएगी, थर्ड कंडीशन ए लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो की, ये ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज नेगेटिव का काम करेगी इस केस में। ठीक है, तो ये तो कंडीशन होगी क्वाड्रेटिक के, फंडामेंटल क्वाड्रेटिक की, केवल के क्वाड्रेटिक में होता क्या। अब आप अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर लेस देन जीरो हो तो उसका डील कैसे करना है, सिंपली मैं पहले क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। इसमें कंडीशन देखते हैं अपन कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है ग्रेटर देन लेने पर, और लेस देन जीरो, लेस देन लेने पर भी क्या कंडीशन हो सकती है। तो ग्रेटर देन लिया मैंने, तो इसमें पहली कंडीशन बच्चों अपन लेंगे कि सेम ए ग्रेटर देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है। आपने देखा कि ए ग्रेटर देन भी जीरो था, डी, इसका मतलब आपने इसके टू रूट्स निकाले, वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब दोनों को वेविकर मेथड से आप डिनोट कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ कि बेटा ग्रेटर देन एल्फा, किसी एक को तो आपको ग्रेटर देन होगा, किसी और एक लेस देन जीरो होगा, सिंपल सिंपल। तो इसमें रियल्स रूट होते हैं और दोनों आप इजीली निकाल सकते हो। तो बी यहाँ पे हो गया, अल्फा यहाँ हो गया, आप प्लस माइनस वेवी कर्व लगा सकते हैं। इसका मतलब ये वाली चीज़ प्लस है, और आपने भी बोला कि ये ग्रेटर देन लेना है, तो मैं यहाँ से x बिलोंग्स टू लूंगा माइनस इन्फिनिट से अल्फा। अगर इक्वल टू का साइन लगा तो मैं इक्वल इंक्लूड कर लूंगा, इक्वल टू का नहीं है तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो अभी मैंने इक्वल टू नहीं लिया इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। और सिंपली ये ग्राफ में भी दिख रहा है, देखो आप अगर ग्राफ बनाओगे तो देखो ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। देखो इस पार्ट पे नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव के बाद नहीं किया, नेगेटिव के बाद
जब इसी चीज को अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव की बात भी करूंगा। देखो इसी ग्राफ में, देखो मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ, ये वाला कंडीशन है, सेम ये चीज नेगेटिव है ना। तो अगर मैं इसको लेस देन करूंगा और सेम कंडीशन आएगी तो मैं लेस देन का भी उसमें इंक्लूड करूंगा ये सब चीजें। तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, मैं ए ग्रेटर देन एक ग्रेटर देन। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ, आप क्या करो कि आप ए लेस देन जीरो की कंडीशन ही मत लो। आप क्या करो, हमेशा इसको पॉजिटिव करो। अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो आप इसको पॉजिटिव बना लो और उसको इनइक्वलिटी चेंज कर लो। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल सिंपली देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो। अब ये पॉजिटिव तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये ए ग्रेटर देन जीरो का ही कंडीशन लो। अगर मान लो ये ऐसे आया है क्वेश्चन, तो आप क्या करो, इसको नेगेटिव साइन कॉमन ले लो इसमें से। तो ये 2x² प्लस 5x आ गया और ये -2 आ गया। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, और इस नेगेटिव साइन को -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सिग्नेचर साइन चेंज हो जाएगा बस इनइक्वलिटी का। ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा सबसे बेस्ट सजेशन होता है कि आप इसमें क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव वाली ए लेस देन वाली सारी कंडीशन रिमूव ही हो जाएगी। आपको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। तो आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ए को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे। तो मैं सबसे पहले यही कंडीशन ले रहा हूँ कि आप ए को पॉजिटिव बनाओगे। कैसे बनाओगे अभी मैंने बता दिया। तो मैं कंडीशन वही ले रहा हूँ कि आप ए ग्रेटर देन जीरो ही रखोगे हमेशा। ठीक है, अब इसी कंडीशन में बच्चों अगर ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूँ लेस देन में। तो लेस देन का सिंपल बात है कि आप सेम x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा सेम रूट्स निकालोगे, इसको लेस देन कर दोगे। यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया था, लेस देन करोगे तो लेस देन वाला सेम यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और ये वाला आपको एरिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे एल एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा अल्फा टू बीटा। सिंपली एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। तो सिंपल है कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, वेविकल मेथड से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। x-3 x-2 आप इसका d भी चेक कर सकते हैं। पहले आप d चेक कर लो, a ग्रेटर देन जीरो आपने d ले रखा है, d की चेक करो तो इसका b² माइनस 4ac। तो आपको बच्चों देखो b की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 25 माइनस 4 इंटू 6 क्या हो गया, ये 24 ये 1 होता है, ये ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो मतलब यही कंडीशन लगेगी, आपके दो रूट्स निकलेंगे। सेम आप रिप्रेजेंट करो, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस। तो आपका x बिलोंग्स टू कहाँ से हो गया, आपको पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिट से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिट। आपने इसमें इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ किया, इसीलिए मैंने दोनों ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है। बहुत सिंपल है चीज़ें। सेम चीज़ यहाँ पे अल्फा बीटा से भी यहाँ से हो सकती है कि अगर सेम ही क्वेश्चन में आपसे पूछ लें कि x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन जीरो है, तो सिंपल वही चीज़ करो, आप फैक्टराइज करो, 3 और 2 फैक्टर होंगे और सेम प्लस माइनस प्लस बनेगा। तो नेगेटिव लेस देन है मतलब नेगेटिव एरिया आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -2 to 3। सिंपल है, और वहाँ पे लिखा भी हो अल्फा से बीटा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन अगर आपका a ग्रेटर देन जीरो, तो मैंने लिया d इक्वल टू जीरो आ जाए। अगर d इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इस केस में दोनों ही रूट इक्वल होंगे बच्चों। दोनों ही रूट क्या होगा, देखो देखिए आपकी x² प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप जो लेते हो इस केस में, तो आप अगर दोनों रूट जीरो इक्वल है तो आपने एक्स माइनस एल्फा निकाला और ये होल स्क्वायर आ गया, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन है, दोनों रूट इक्वल होंगे, तो दोनों x माइनस एल्फा और x माइनस एल्फा लिख सकता हूँ, जिसको मैंने x माइनस एल्फा होल स्क्वायर लिख दिया सीधा। इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r। आपका ऑल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, x का वैल्यू कुछ भी रखो ये पॉजिटिव होगा। तो आपका जो इंटरवल आ जाएगा पूरा इन्फिनिट से लेके इन्फिनिट तक पूरा इंक्लूड होगा। सेकंड कंडीशन, अगर x² प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है, तो इस कंडीशन में देखो कि x माइनस एल्फा लेस देन जीरो। अब ये अगर कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर है तो लेस देन तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये लेस देन जीरो कभी भी नहीं हो सकता, तो x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। तो दो ही केस हो सकते हैं, अगर लेस देन बोले तो कभी हो नहीं हो सकता, अगर ग्रेटर देन बोले तो ऑलवेज हो सकता है। सेम चीज डी लेस देन जीरो में, डी लेस देन जीरो में भी इंटरेस्टिंग है। अगर a x² प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो है मतलब इसका ऑलवेज पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू r इस केस में। और सेम इसी चीज में अगर x² प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो बोले, तो ये देखो इस केस में अल्फा नहीं आएगा, बट ये याद रखना इसमें अल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इसमें इंक्लूड नहीं है बच्चों। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देता तो मैं अल्फा को इंक्लूड कर सकता था, सेम इसमें अल्फा इंक्लूड नहीं है,
सब चीज़ों में, तो यहाँ से स्किप हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा के बारे में आप कुछ भी नहीं है बोल सकते उसमें, अल्फ़ा इंक्लूड नहीं होगा इसमें। सेम इसमें लेस देन होगा तो इसमें ये कंडीशन रहेगी और इसमें x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, इसमें ऑलवेज वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इक्वल टू में तो कुछ देगा भी नहीं। अगर डी, तो इस चीज केस में देखो, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आपकी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सिंपल बात है। अगर वही सेम इज डी लेस देन 0 तो उसमें कोई नो सॉल्यूशन होंगे, इसके नो सॉल्यूशन, सिंपल है। तो आप अगर देखो ये कंडीशन आती है आपकी वेवी कर्व मेथड में कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कैसे चेक करें, डी लेस देन 0, आप देख लो ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, उसको आप स्किप कर सकते हो वेवी कर्व मेथड में। इसका एग्जांपल भी मैं लूंगा इसके बाद, से उसको अभी लेते हैं। जैसे ये एक वेवी कर्व मेथड का एग्जांपल है, अभी अपन ने वेवी कर्व मेथड भी डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं उसमें ही। हाँ, उसके बाद एक्चुअली क्या है कि जब अपन अगर मैं पूरा मॉडुलस और सबको डिस्कस करूँगा तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसको दिक्कत उसमें हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इनइक्वालिटी को। तो ये लास्ट एग्जांपल अपन करके इसको फिनिश करते हैं। आप अगर इससे पहले आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा बेसिक मैंने उसमें अलजेब्रा कवर किया है, अलजेब्रा की आइडेंटिटीज में सब पॉसिबिलिटीज, फैक्टर में सब पॉसिबिलिटीज कवर की है। क्वाड्रेटिक अभी बाकी है, पर क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इंडिविजुअली चैप्टर लूंगा इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसमें। फैक्टराइज पूरा का आइडेंटिटीज के, क्यूबिक आइडेंटिटीज, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो कवर किया है। लॉगरिथम में जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कवर किया है। कंपाउंडेड और डिविडेंड और रेशियो से रिलेटेड, आइडेंटिटीज से रिलेटेड, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड चीज़ें अपन सारी इंक्लूड कर रहे हैं। तो बेसिक में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी जब तक अगर ये बेसिक की लास्ट कवर होगा, तो ऐसा कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी बेसिक में जो कवर नहीं हुई। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स वहाँ पे होगा, तो वहाँ से जाके चेक करो, सब चीज़ें हैं वहाँ पे देखो। तो इसमें देखा मैंने सबसे पहले आपका सिंपली फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसमें आपका, आपको भी पता है कि फैक्टराइज है तो पूरे फैक्टराइज है। सेकंड चीज मेरे को देखना है कि इसमें पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव केस कौन सा है, क्योंकि ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैं फैक्टर करूंगा तो ये फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। जो आपका डी लेस देन जो 0 आता है उसको इमेजिनरी केस ही बोलते हैं, मतलब इसका फैक्टर पॉसिबल ही नहीं होगी अगर आप कैसे भी निकालोगे। तो अगर आप इसका डी निकालो तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये डी निकलेगा 1 माइनस 4 इंटू 1, इसका मतलब ये लेस देन 0, इसका मतलब ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है। इमेजिनरी मतलब आपका अगर डी लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू पूरी आर सब कुछ दे देगा, तो आप इसको डायरेक्टली इसको स्किप कर सकते हो, ये ऑलवेज ग्रेटर देन कंडीशन है। तो मैंने वेविक और मैं भी बताया था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको डायरेक्टली ऑलवेज स्किप कर सकते हो। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आप उसको स्किप कर सकते हो। या फिर आपका ऑलवेज लेस देन 0 का कंडीशन आएगी ही नहीं, इसलिए नहीं आएगी, आप इसमें से अगर ए नेगेटिव है तो आप, मैंने पहले बोला कि ए को पॉजिटिव बनाना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको स्किप कर दो। सेकंड केस में आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस अब मैं लगाता हूँ फैक्टर, तो एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू -4, इसके फैक्टर हो गए बच्चों। अब आप देखो इसको रिप्रेजेंट करो और आप ऑड और इवन को देखो। तो मैंने रिप्रेजेंट किया बच्चों, सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, -4 आएगा। अब आप ऑड और इवन लिख लो पहले इस पे, ये ऑड है कि इवन है, 3 पे पावर ऑड है बच्चों, 2 पे पावर इवन है, अच्छा -1 मतलब इस पे पावर ऑड है, -4 माइनस पावर पर पावर इवन है, ठीक है। अच्छा इसमें लेस देन और इक्वल टू का भी साइन है, इसका मतलब आपके डिनोमिनेटर जितने भी होंगे वो इंक्लूड होंगे, इसका मतलब -2 इंक्लूड होगा और -1 इंक्लूड होगा, और इस पे इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल। अब ये देख लो कि ये लेस देन है, लेस देन का मतलब आपको नेगेटिव चूज करना है केवल, तो ठीक है नेगेटिव पार्ट जो भी है वो चूज कर लेते हैं, तो ये पार्ट नेगेटिव है। अच्छा ये चीज़ एक और मैं भूल गया कि आपको प्लस माइनस चेंज भी करना है इवन ऑड के अकॉर्डिंग। तो देखो प्लस से स्टार्ट किया बच्चों, ये मैं एक बार स्किप कर सकता हूँ, वेट, प्लस से स्टार्ट किया, अब यहाँ पे ऑड है तो ये माइनस हो सकता है, यहाँ पे इवन है तो बच्चों ये माइनस के साथ ही कंटिन्यू होगा, यहाँ पे ऑड है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इवन है तो ये प्लस के साथ मतलब सेम साइन के साथ कंटिन्यू रहेगा। तो आपको इवन ऑड भी देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं वापस, कि आपको अगर लेस देन 0 है तो लेस देन का मतलब आपको नेगेटिव ही इंक्लूड करना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोज साइन है, क्लोज का मतलब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो गया। इसका मतलब आपका x बिलोंग्स टू कहाँ से हो गया बच्चों,
-1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, और 2 इंक्लूडेड है ऑलरेडी, और 3 तक पहुंचेगा, 3 पर ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा -1 से 3। और ये इसको स्किप कर दिया, इसको स्किप, यही इसीलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, का मतलब है ए लेस देन ए ग्रेटर देन जीरो, सिंपल सिंपल, और डी लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन आती है तो आप क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड से स्किप कर सकते हो, बाकी सबको वेवी कर्व मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक का भी दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा आप वेवी कर्व मेथड ही लगाओ, डायरेक्टली हो जाएगा। तो आप इसमें केवल यही वाला याद रखो, आप फैक्टर जो मैंने बताया, केवल इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी चीजें आप डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ चीजों को, ठीक है। चलो अब आते हैं मॉडुलस पे। तो मॉडुलस को अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मॉडुलस भी है, उसके बाद लॉग भी है। लॉग भी एक इनिक्वालिटी में अच्छी वेटेज रखता है, और थोड़ा बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं लॉग के क्वेश्चन में और मॉडुलस में। तो मॉडुलस और लॉग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर। और कुछ क्वेश्चंस भी अपन लॉग से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ मॉडुलस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मॉडुलस क्वेश्चंस प्लस log questions and log inequality और modulus inequality अपन next lecture में। For more detail, go to the playlist and watch the basic mathematics all chapters and like and subscribe this channel